नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 22 अक्टूबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। भरणी नक्षत्र है शाम 6:56 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। सिद्धि योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:05 तक, वहीं राहु काल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में जन्म कुंडली के 11वें भाव से संबंधित, एकादश भाव से संबंधित एक विशेष ज्योतिषीय चर्चा लेकर के मैं उपस्थित हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु वृषभ राशि में। बुध का संचरण कन्या राशि में है। मंगल ने आज राशि परिवर्तन कर लिया और अब ये तुला राशि में मंगल और सूर्य की युति है। तो वहीं शुक्र और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में आज परिवर्तन जो है वो ये है कि मंगल ने राशि परिवर्तन किया और अब ये तुला राशि में है सूर्य के साथ, और चंद्रमा आज भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में है। आज शुक्रवार का दिन है। तो मंगल का ये गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा आपके साथ जारी है। राशिफल में भी इसकी हम चर्चा अवश्य ही करेंगे। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं। आज शुक्रवार का दिन, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, आज कौन से वो कार्य हैं जिसे आपको अवश्य करना चाहिए और कौन से वो कार्य हैं जिसे आप बिल्कुल ही ना करें, किन मामलों में आपको सावधानी बरतनी है और कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आज इस दिन को आप श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक और राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चाहे वो मैं हूं या आप, हर व्यक्ति की एक ही चाह होती है कि धन आए तो आने के साथ संचित भी हो। लेकिन हर किसी की लगभग एक ही शिकायत होती है कि धन आता तो है पर संचित नहीं होता, या ज्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है। अब देखा जाए तो धनागमन का भाव जन्म कुंडली का 11वां भाव है, लाभ भाव। तो धन संचयन का भाव जन्म कुंडली का द्वितीय भाव है, यानी लाभ से चौथा। अब समस्या यह है कि मैं जो सूत्र आपको समझाने वाला हूं 11 भाव से है, लेकिन यहां मेरा अपना खुद का भी जो ज्योतिषीय अनुभव है वो इस सूत्र की पुष्टि तो करता है। लेकिन आपसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि धन संचयन की जब भी चर्चा हो तो उसमें जन्म कुंडली के दूसरे भाव को जान लेना, दूसरे भाव को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। सूत्र क्या है पहले समझिए, तब पूरी बात आप आसानी से समझेंगे।
ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली का जो लाभ भाव है अर्थात 11 भाव, इसमें चर ग्रह की राशि हो। चर अर्थात जिसकी गति बेहद शीघ्र हो। अब आप देखें तो सर्वाधिक शीघ्र गति से चलने वाला ग्रह कौन है, तो आप कहेंगे चंद्रमा, और तो बुध की गति बहुत तीव्र है, और शुक्र की गति भी लगभग लगभग इतनी ही है, तीव्र है। सूर्य एक महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं तो इनकी गति को भी हम लगभग तेज कहेंगे, और मंगल 45 दिन। बेहद धीमी रफ्तार से चलने वाले जो ग्रह हैं वो शनिदेव हैं, शनि राहु केतु हैं। तो यहाँ पर कन्या राशि और मीन राशि जो राहु और केतु की राशि है, इसकी भी आप चर्चा मत रखिए, क्योंकि हम इन्हीं ग्रहों को इसके लिए छोड़ देते हैं जिन ग्रहों की ये मुख्य राशियाँ हैं, यानी बुध की और देवगुरु की। आप राहु और केतु की यहाँ चर्चा भूल जाइए, है वो भी मंद, लेकिन आप शनि और गुरु को ही पूर्ण मंद ग्रह के रूप में रखिए। अब ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि लाभ भाव में चर ग्रह की राशि हो और लाभेश स्वयं स्थिर राशि में बैठे हों। अब स्थिर राशियां कौन कौन है, तो आप जानते हैं चर स्थिर द्विस्वभाव, आप उंगली पर गिन सकते हैं, यानी चर स्थिर द्विस्वभाव मेष वृष मिथुन वृषभ सिंह वृश्चिक कुंभ, ये 4 राशियां स्थिर राशियां हैं। तो कहा कि लाभ भाव में चर ग्रह की राशि हो, जिनकी भी चर्चा मैंने की, और वो ग्रह जाकर के स्थिर राशि में बैठे हों, तो ऐसे जातक के जीवन काल में धन खूब आता है, और आता ही नहीं वरन संचित भी होता है। इसमें ज़्यादा विचार नहीं है कि लाभ भाव में चर ग्रह की राशि है तो धनागमन खूब हो, और स्थिर राशि में बैठा है तो धन स्थिर हो जाए, संचित हो जाए। ये बड़ा सरल समझने वाला विषय है। परंतु समस्या कहाँ है कि ये बात तो लाभ भाव से संबंधित है, और धन संचयन के लिए जन्म कुंडली के द्वितीय भाव को देखना होता है। तो इस सूत्र को जितनी कुंडलियों में घटित होते मैंने देखा, वहां धन आया भी और धन संचित भी हुआ है। परंतु मैं आपके लिए कहना चाहता हूं कि इस सूत्र के साथ साथ जन्म कुंडली के द्वितीय भाव को देखिए, क्योंकि द्वितीय भाव धन संचयन का है, और वो भाव, उस भाव के स्वामी जहां बैठे हैं वो ये तय करेंगे कि किस मद में धन खर्च होगा, और व्ययेश भी ये तय करते हैं कि किस मद में धन खर्च होगा। तो धन भाव की स्थिति को जरूर देख लेना होगा। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति आपकी कुंडली में बनती है तो ये सूत्र अपने आप में पूरी तरह सिद्ध है कि ऐसे जातक के जीवन काल में धनागमन भी होता है और धन संचयन भी। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर आज भी हैं। अंतर बस इतना ही है कि आज शुक्रवार का दिन और शुक्र के नक्षत्र में है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि आज गोचर कुंडली में जो परिवर्तन हुआ है मंगल और सूर्य के साथ, विपरीत से अपमानित होने की प्रबल संभावना है। तो कहीं भी रहिए, विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। चरित्र पर नियंत्रण आवश्यक है। सकारात्मक विचार और ईमानदारी, अपने जीवन साथी के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति पूरी तरह से ईमानदार भावना बनाए हुए धैर्य और उत्साह के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, जो कि जरूरी है आपके लिए, तो दिन अच्छे से बीतेगा। कोशिश लगातार करनी होगी। आज आपका मन काम में कम और रोमांटिक थोड़ा ज़्यादा रहेगा, सो आसानी से भटकने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मैं ठीक ठाक देख रहा हूं, बल्कि उच्चाधिकारियों से भी आपको सहयोग मिलेगा। मंगल का परिवर्तन कहीं ना कहीं अपनी उच्च दृष्टि राशि से आपके दशम पर डालने के कारण उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग और ज़्यादातर सोचे हुए काम भी पूर्ण होने वाले हैं। लेकिन अगर आप मन लगा करके काम करें तब धन लाभ के योग हैं। व्यापारियों के लिए भी भाग्य का साथ आपको मिलेगा। निवेश आप कर सकते हैं, निवेश से लाभ मिलेगा। और भविष्य को लेकर के अगर कोई योजना आपके मन में है तो उस योजना आपको मूर्त रूप देना, उस पर काम करना बढ़िया रहेगा आपके लिए। लव लाइफ के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। जीवन साथी से जरा प्यार से पेश आइए, जीवन साथी से सुख और सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूँ तो आपका काम बनने वाला है, दिन बहुत अच्छा है। किसी बात की चिंता अगर विद्यार्थियों को रही है तो वो चिंता दूर होगी। और स्वास्थ्य के मामले में अपनी आंखों का ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ चरित्र पर नियंत्रण भी आज बेहद आवश्यक है। ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जरूरतमंद को आज धन दीजिए या फल दीजिए। किसी गरीब को, जरूरतमंद को आज फल का दान करिए, आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करते हैं तो जानकार की राय से कर सकते हैं। और वृषभ की हम बात करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। आगे बढ़िए, किसी अनुभवी की सलाह लेकर के अगर आगे बढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन, लाभ देने वाला है दिन। और केवल लाभ क्यों, सभी कार्य आपके सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं, रुके हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन आनंद से बीतेगा। प्रेमियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। और अपने ऊपर कोई बड़ा खर्च करने की सोच रहे हैं, अपने सुखों के ऊपर कोई बड़ा खर्च करने की सोच रहे हैं,
जरूर करिए। हालांकि अपने चरित्र पर आपको भी नियंत्रण रखना होगा और कार्यक्षेत्र में जरा सावधान रहने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, मनोनुकूल ट्रांसफर पदोन्नति की सूचना है और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। लाभ के योग हैं, व्यापार से संबंधित यात्रा आपके लिए फायदा देने वाली है। बिन मांगी बस सलाह किसी को मत दीजिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। और बात अगर आपके प्रेम संबंध की करें तो प्रेम संबंध में सामान्य छिटफुट विवाद है, सो अपने प्रेमी के प्रति ईमानदार बने रहिए। और अविवाहित हैं तो ध्यान रखिए कि आज विवाह का प्रपोजल मत भेजिए। विद्यार्थियों के लिए वैसे तो अनुकूल है, जो विद्यार्थी स्वदेश से बाहर रह करके उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। बाकी के विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान देना होगा। समय पढ़ाई के लिए बढ़िया है, इधर उधर समय न गंवाइए। स्वास्थ्य के मामले में कोई समस्या विशेष नहीं है। खान पान पर ध्यान रखिए और बाहर के भोजन से बचिए। वृषभ राशि के जातक आज स्नान के जल में 2 बूंद दूध का अवश्य मिला लें तो फायदा रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप कर सकते हैं। और मिथुन के आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि। लगभग कल के दिन से आज का दिन और बढ़िया। हर कार्य आसानी से निपटता चला जाएगा। कुछ ना करने की इच्छा हो तो छोड़ दीजिए, करने की जरूरत ही नहीं है। पूरी तरह से परिस्थिति आपके पक्ष में है, सो जहां भी हाथ डालेंगे वहीं सफलता। कार्यस्थल पर भी अगर देखें तो आपका जो आज का दिन है वो यूं समझ लीजिए कि पूरी तरह से आपके लिए है। साथ के लोग परेशान हो सकते हैं, आपको परेशानी आएगी भी तो छुएगी नहीं। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। लाभप्रद यात्रा का योग। और कोई योजना आपने मन में बना रखी है, कोई प्लानिंग है आपकी, तो समझ लीजिए प्लानिंग आपको धन लाभ करवाएगी। हां, अपनी योजना बस किसी से शेयर मत करिएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज प्रेम संबंध भी बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखद। जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय बीतेगा और प्रेमी के साथ भी अच्छा। विद्यार्थियों के लिए भी हर तरह से बढ़िया रहने वाला है दिन। पढ़ाई में आज खूब मन लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं। मिथुन राशि के जातक आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण कर लें तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश भी आपको करना है। और कर्क के लिए देखें तो आज सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन साथी का आपके द्वारा अपमान। जीवन साथी के लिए तंज कसना, व्यंग्यात्मक बोलना उचित नहीं है। कर्क राशि के जातकों का अगर न्यायालय से संबंधित कोई मामला है, कोई मसला है, वहां जीत के लिए आप सुनिश्चित करके सब कुछ चलिए, सफलता मिलने वाली है। मंगल का परिवर्तन आपके लिए बढ़िया है, मन प्रसन्न रहेगा। और आर्थिक अगर कोई परेशानी है तो वो आर्थिक परेशानी भी हल होती दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर बॉस आपकी बात को सुनेंगे भी, मानेंगे भी। कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी। और नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए मंगल का जो परिवर्तन हुआ है हर तरह से आपके लिए अच्छा है। नई नौकरी का ऑफर शीघ्र ही आपको प्राप्त होने वाला है। व्यापारियों के लिए भी शुभ है समय। व्यापार विस्तार के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो करिए, कोई निवेश करना चाहते हैं तो करिए। व्यापार को लेकर के अगर कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं अवश्य करिए, तरक्की मिलेगी, फायदा देने वाला है दिन। और कोई रुका हुआ कार्य था वो कार्य बनने वाला है। कोई बहुत बड़ी परेशानी थी उससे मुक्ति मिलेगी। हाँ, इस बात का ख्याल रखिएगा कि कोई भी बात घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ कर करने की बात नहीं है। सोचना ही नहीं इस मामले में। जो भी कहिए बिना लाग लपेट के सीधी बात कहिए। लव लाइफ संतुष्टिजन्य तालमेल बना रहेगा। और बात अगर आपके दाम्पत्य जीवन की करें तो भी संतुष्टिपूर्ण, यानी लव लाइफ दाम्पत्य जीवन दोनों ही सुखद। विद्यार्थियों को जरा आज गंभीर होना होगा। आलस्य से काम नहीं बनेगा, आलस्य से काम बिगड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान देना होगा, विशेषकर अपने पेट का। खान पान पर ध्यान रखिए। पेट में जलन की शिकायत, आज सीने में भी जलन की शिकायत संभव है। रात्रि सूक्त का पाठ आज कर्क राशि के जातक करें। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश कर सकते हैं। शुभ की बात करें तो आज जरा सतर्क और सावधान रहिए। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए और फिर देखिए बहुत बढ़िया जाएगा दिन। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर भी सकते हैं, उसका लाभ मिलने का प्रबल योग। और किसी बड़े मसले में, बड़े मामले में अगर परेशानी चल रही थी, कोई दिक्कत थी, तो समझौता होने का प्रबल योग है। गोचर कुंडली में जो परिवर्तन मंगल के रूप में हुआ है वो आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। और स्वदेश में, विदेश में कहीं से भी अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में बदलाव का मन बना रहे हैं, फायदा मिलने वाला है। मित्र की मदद से या छोटे भाई बहन की मदद से आपका कार्य सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी व्यापार हर मामले में दिन बढ़िया है। काम धंधा भी आपका अच्छा चलेगा। घर के माहौल को मैं खुशनुमा देख रहा हूं और कार्यस्थल पर भी बिना किसी टेंशन के, परेशानी के, बिना किसी प्रेशर के काम होता दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और अविवाहित है तो आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया।
विवाह का प्रपोजल अगर भेजने वाले हैं तो भेज सकते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना चाहिए, मन पढ़ाई में खूब लगाना चाहिए, आगे सफलता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूँगा। स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई पुरानी परेशानी थी तो वो निस्संदेह खत्म होगी। आज सिंह राशि के जातक बजरंग बाण का पाठ करें और हो सके तो 3 बार। लकी अंक 3 ही है, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और कन्या राशि के जातकों को भी आगे बढ़ना चाहिए, दिन बहुत बढ़िया है। हाँ, सावधानी आज भी आवश्यक है, परंतु आज का दिन हर प्रकार से बढ़िया। पर वाणी में अगर सतर्कता सावधानी बरत लें, किसी के लिए गलत टीका टिप्पणी न करें, तो कहना नहीं कि हर मामले में कल की अपेक्षा दिन ठीक है। आज दूसरों की सलाह लेकर के भी आप चल सकते हैं। हालांकि दूसरों की सलाह मानने की जगह या मानना जरूरी है तो उस पर एक बार मंथन विचार कर लीजिए, लेकिन हाँ, दूसरों की बात भी मानिए। कोई करीबी मित्र अगर आपके हित में कुछ कह रहा है तो उस पर विचार करिए। कार्यक्षेत्र में दिन ठीक है, यूं समझ लीजिए कि मान सम्मान में वृद्धि होगी, कल की अपेक्षा दिन ठीक है। जो टेंशन परेशानी थी वो दूर होगी। व्यापारियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। कोई रुका हुआ पैसा इत्यादि था वो आगे आपको मिलेगा। किसी भी तरह के टेंशन में जाने की जरूरत नहीं है, जिद्द करने की आवश्यकता नहीं है। और नेगेटिव मत होइए, नकारात्मक विचारधारा लाने की जरूरत नहीं है। जीवन साथी से जरा प्यार से पेश आइए, वाद विवाद से बचिएगा, नहीं संबंध में खटास उत्पन्न होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, या यूं कहें कि मेहनत करते हैं तो श्रेष्ठ जाने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पुराने रोगों से मुक्ति। और आज स्नान के जल में 1 चुटकी सफेद तिल डाल दीजिएगा। फिर देखिए, लकी अंक आपके लिए आज 7 होगा और लकी कलर केसरिया। निवेश आप ना करें। और तुला के लिए कल से आज का दिन और अच्छा। कोई खुशखबरी मिलने वाली है, विशेष करके विवाह से संबंधित कोई चर्चा हो सकती है। सकारात्मक रहें तो आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। आज आपसे जो मिलेगा आपसे इम्प्रेस प्रभावित तो होगा ही होगा। आपके सारे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफिस में हैं तो मेहनत जरूर थोड़ी अधिक रहेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रगति के पूर्ण योग, नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता। कोई नया काम आपको मिलने वाला है और कहीं इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं तो समय अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं, सफलतादायी है दिन। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे तो अवश्य करिए। आलस्य के कारण काम बिगड़ सकते हैं, आप पिछड़ सकते हैं, सो जरा आलस्य से बचिएगा और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। ऊर्जा का जो समावेश आपके अंदर हुआ तुला राशि पर मंगल के प्रयत्न के कारण, तो आलस्य तो नहीं रह जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऊर्जा का अत्यधिक इस्तेमाल भी, जल्दबाजी में हर कार्य को कर देना, हर काम में आगे आगे जाना, जो काम आपका नहीं है उसे भी करने की गलती कर देना, फंसा भी सकता है। तो जरा सावधान रहिए। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा मतभेद होगा, लेकिन ये हंसी ठिठोली ही है, इससे ज़्यादा नहीं। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, करियर में आगे बढ़ने का है समय। और स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो आलस्य का त्याग कर दीजिएगा अगर कहीं से है तो, नहीं तो नुकसान होगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण अगर आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश आप कर सकते हैं। और वृश्चिक के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु यात्रा मत करिए। ठीक कहूंगा दिन को, परंतु आप विपरीत का अपमान मत करिए। विपरीत के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग, गलत टीका टिप्पणी से बचिए। हालांकि पूर्व से आ रही किसी समस्या का जिससे आप जूझ रहे थे, संतोषजनक समाधान निकल आएगा। ग्रह स्थितियों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कल की अपेक्षा सकारात्मकता तो आई है, परंतु मंगल का आपकी राशि से 12वें जाना कुछ बहुत अच्छा भी नहीं है, इसलिए मैं ठीक ठीक दिन को कह रहा हूं। कार्यस्थल पर आपको पूरी तरह से सम्मानित किया जाएगा, या यूं कहें कि आपको सम्मान मिलेगा, फायदा भी आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन भी मैं बेहतर देख रहा हूं, पर फिर भी बहुत श्रेष्ठ नहीं। यानी ये फिर भी का क्या मतलब, आपके मन के अनुकूल नहीं। व्यापारियों को व्यापार में सामान्य फायदा बना रहेगा। व्यापार से संबंधित यात्रा आप कर सकते हैं। किसी भी मामले में अति करने की आवश्यकता नहीं है। जो कार्य करने की इच्छा दिल ना करे वो मत करिए। जबरदस्ती न तो अपना कोई काम करना है। आज भाग्य को आजमाने की भी गलती मत करिए। भाग्य भरोसे कोई काम मत करिए। और अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर दबाव मत डालिए, नहीं तो सामने वाला शत्रुता पर आमदा हो जाएगा। लव लाइफ ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का, जीवन साथी के सुख का, जीवन साथी की खुशियों का विशेष ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक है दिन। हालांकि आज आपका मन पढ़ाई से भागेगा, फिर भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मैं सफलता देख रहा हूं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सावधानी बहुत जरूरी है, विशेष करके जोड़ों में दर्द, चोट चपेट की घटना घटित होगी। आज एक छोटा सा काम आपको करना है। प्रातःकाल ही स्नान के बाद थोड़ा सा केसर को घिसिए और अपने माथे पर उसका तिलक लगा लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए मैं 5 और लकी कलर आपके लिए पिंक कहूंगा। निवेश आप ना करें। धनु राशि के जातक
सकारात्मक विचारधारा बनाकर के आगे बढ़ें, काम से काम रखें। दिन बहुत अनुकूल नहीं है, सुखद बीतेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। सुख की चर्चा करें तो सुखद बीतेगा, पर अनुकूलता की चर्चा करें तो अनुकूल नहीं है। यात्रा मत करिएगा। हाँ, आपका शुभ चिंतक अगर आपको कोई सलाह देता है तो उसे मान लेने में आपकी संपूर्ण भलाई है। कार्यस्थल हो या व्यापारिक स्थल, सहयोग की आवश्यकता है तो मिलेगा। मन में खुशी भी रहेगी, परंतु मैंने जैसा कहा कि कुछ न कुछ परेशानी तो है। बेरोजगार हैं तो नए सिरे से रोजगार के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। हिम्मत बनाए रखिए, हिम्मत मत हारिए। प्यार का इजहार आज आप मत करिएगा। प्रेमी के साथ गलतफहमी, विवाद की संभावना है। गोचर कुंडली में मंगल का परिवर्तन गलतफहमी उत्पन्न करा सकता है। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा और प्रेमी के साथ पूरी तरह से ईमानदार बने रहिए। विद्यार्थियों के लिए सिर्फ मेहनत भरा, लेकिन सफलता में कमी, नतीजा आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। फिर भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मैं कहूंगा कि जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट में जलन, सिर भारी रहना, सिर दर्द की शिकायत, आराम की आवश्यकता है। और उपाय के तौर पर घी का दिया घर के मंदिर में जलाना। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू और निवेश ना करने की सलाह। मकर राशि के जातक अच्छी स्थिति में है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो सोचिए, सफलता आपके साथ, सफलता आपके हाथ। परिवार में चली कोई समस्या अनबन समाप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को बढ़िया। जीवन में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। करियर के लिए महत्वपूर्ण दौर सिद्ध होगा। गोचर कुंडली में मंगल का परिवर्तन भी आपके हक में ही है, सो कहीं कोई चिंता नहीं। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आपके हित में है। अपनी योजना किसी से शेयर मत करिएगा, तो आपको उसका आगे चल करके फायदा मिलेगा। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो दिन बढ़िया है, परंतु कोई बड़ा फैसला करना या तो आपको उसमें कंफ्यूजन हो सकता है या कठिनाई महसूस होगी, तो किसी जानकार की राय से करिए। पैसे के लेन देन के मामले में आज पूरी तरह से सतर्कता, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और मन पर आज अपने नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मन में मिलीजुली भावनाएं लगातार चलती रहेगी। किसी और के विवाद में, किसी और के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। प्रेमियों के लिए दिन सुखद, खुशियों भरा, और विद्यार्थियों का मन भटकेगा जरूर। एक्स्ट्रा एक्टिविटी जारी रहेगी, सो मन पढ़ाई से थोड़ा कम भी लगे तो खराब नहीं कहा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव से परेशानी हो सकती है। आज एक छोटा सा काम आपको करना है। घर के आसपास किसी मंदिर में सफेद चंदन या किसी भी सफेद वस्तु का, जैसे बतासा या मिश्री का दान जाकर के करिए, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप कर सकते हैं। और कुंभ के लिए जैसा दिन कल था उससे भी बढ़िया दिन आज है। आत्मविश्वास बनाए रखिए। मंगल का परिवर्तन आपके लिए बहुत बढ़िया है। विनम्रता अगर आप अपने साथ जरा जोड़ लें, काम तो बढ़िया होगा ही। भाग्य तो आपके साथ है ही। अगर विनम्रता अपने स्वभाव में जरा सा जोड़ लें तो ज़्यादातर समस्याओं का समाधान ऐसे ही हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन हर कदम पर आपको सहयोग मिलेगा। आप बस कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। जोखिम लेना है लीजिए, सफल रहेंगे। ज़्यादातर कार्य तो आपके समय से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। और कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं वह आपके पूरे साथ हैं। उच्चाधिकारियों का पूरा साथ। जो भी मौका मिल रहा है उस मौके का लाभ उठाने से आपको चूकना नहीं है। ये एक बहुत ही श्रेष्ठ समय है और इसका आपको लाभ उठाना है। व्यापारी वर्ग की बात करूं, हर तरह से दिन बढ़िया। कार्यक्षेत्र से जुड़ा अगर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो अवश्य लीजिए। हाँ, किसी अनुभवी की सलाह अगर आपको मिल जाती है ज़्यादा बढ़िया होगा। कार्यस्थल पर आपको एक ही बात का ख्याल रखना है, किसी का विरोध नहीं करना। और प्रेमियों की बात करें तो प्यार का जवाब तो प्यार से ही मिलेगा। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कर लीजिए। नए संबंध की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन भी आज आपका सुखद है और विद्यार्थियों के लिए हर तरह से दिन बढ़िया। फल जो मिल रहा है वो बिल्कुल आपके पक्ष में। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्यतः स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। चोट चपेट की कोई घटना बस न घटित हो। आज गाय को गोग्रास निकाल दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप करें। और मीन राशि के जातकों के लिए भी देखें तो आज के दिन को मैं शुभ ही कहूंगा। विशेष करके धन के मामले में भी दिन अच्छा है, परंतु स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक नहीं है। गोचर कुंडली में मंगल का परिवर्तन, राशि से अष्टमस्थ होना, चंद्रमा शुक्र की राशि में, खानपान पर नियंत्रण, मधुमेह के रोगियों का जो मधु का स्तर यानी शुगर का स्तर है वो बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आज संभव है। हालांकि आकस्मिक धन लाभ की सूचना दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो कार्यस्थल पर आपके काम तो बनेंगे, लेकिन व्यंग्यात्मक वाणी से, व्यंग्यात्मक बोल से बचिए। आपकी बातें लोगों को प्रभावित करे न करे, दुश्मन अवश्य बनाएगी। काम पूरे होने का योग तो बन रहा है, सतर्कता की आवश्यकता है। और व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया है, परंतु दिन लेकिन ज़्यादा लोभ के चक्कर में
फंस जाएंगे। शेयर मार्केट में आज आपको निवेश नहीं करना, धन के मामले में लापरवाही नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरह के निवेश के मामले से आज दूर ही रहिए। किसी को ऋण देने वाले हैं तो मत दीजिएगा। लव लाइफ ठीक, प्रेमी के साथ अच्छा समय जाएगा, जितना समय गुजारना चाहते हैं गुजार लीजिए। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना नहीं, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, पर फिर भी टेंशन और चिंता बनी रहेगी, परेशानी बनी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो आंखों में जलन की शिकायत, थकान या आंखों में कहीं ना कहीं भारीपन आज महसूस होगा। आज मीन राशि के जातक बस एक काम करें, गाय को हरा चारा दें। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।